ये कौन लोग हैं जो कंगाल हैं, जो लूले लंगड़े हैं, जो अयोग्य हैं। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार जो लूकस अध्याय 14-15 से लिया गया है, एक बेहद ही खूबसूरत सी बातें हमें बताई गई है। प्रभु उन लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने भोज में, स्वामी उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो आने से इनकार करते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने इनकार किया, स्वामी अब अपने सेवकों को बाज़ारों में भेजते हैं, गलियों में भेजते हैं, ताकि कंगाल आ सके, लूले लंगड़े लोग उसके भोज में आ सके। अब आप बताइए, ये कौन लोग हैं जो कंगाल हैं, जो लूले लंगड़े हैं, जो अयोग्य हैं? ये कोई और नहीं मित्रों, मैं हूँ और आप हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हम जैसे लोगों को योग्य बनाया ताकि हम उसके स्वर्ग राज्य के भागीदार बन सके। यह प्रभु की महानता बताती है, प्रेम बताता है, अनुकंपा बताती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अयोग्य से योग्य बनने के बाद भी हम स्वर्ग राज्य का मूल्य नहीं जान पाते, और इसीलिए तो हम जैसे लोग आज के सुसमाचार में कैसे बताए गए हैं। ये वही लोग हैं जो व्यस्त हो जाते हैं, जो ऐसे सांसारिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं जिनके द्वारा न तो उन्हें मुक्ति मिलेगी और न ही उन्हें स्वर्ग राज्य मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी शादी हुई है, मैं पारिवारिक जीवन में व्यस्त हूँ। कुछ कहते हैं कि मेरे पास 5 जोड़ी बैल हैं, मैं उनके बीच में व्यस्त हूँ। कोई कुछ और कहता है। मेरे मित्रों, ये लोग भी हम ही हैं जो अब तक स्वर्ग राज्य के मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए ध्यान दे, अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए, इस स्वर्ग राज्य के रास्ते के सफ़र को सफल बनाने के लिए प्रभु हमें एक मूल मंत्र देता है, और वो ये है मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33। प्रभु कहते हैं, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यदि तुम चाहें कि तुम्हारा जीवन सफल हो और सुखमय हो, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मात्र यह चीज़ करो। और वो कौन सी चीज़ है? स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मेरे मित्रों, दुख की बात तो यह है कि हम स्वर्ग राज्य को प्राथमिकता न देकर बाकी अन्य चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। एक बार आप प्रभु के स्वर्ग राज्य की खोज में समय बिताएं। देखिए, प्रभु का भरपूर आशीष, प्रभु की भरपूर कृपाएं और सारी चीज़ें आपकी होगी। सबों को जय यीशु।